कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है क्योंकि दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को न्याय और कर्म फल का देवता माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आप अपने जीवन से काफी परेशान हो चुके हैं, तो रविवार के दिन किए जाने वाले ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, सूर्य देव को न्याय का देवता कहा जाता है, व कर्म फल का देवता कहा जाता है। वह व्यक्ति के कर्म के अनुसार सूर्य देव महाराज हमें अच्छे और बुरे ये दोनों प्रकार के फल प्रदान करते हैं। और शास्त्र में सूर्य देव को न्याय का देवता कहा जाता है। भगवान सूर्य देव को न्याय का सिंहासन मिला है। अगर सूर्य किसी से नाराज हो जाएं या फिर किसी की कुंडली में सूर्य अगर नीच भाव में हो तो यह रंग को भी राजा और राजा को रंग बना देता है। अगर यह अच्छे भाव में है तो फिर रंग व्यक्ति को भी राजा बना सकता है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने में लगे होते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। सच्ची निष्ठा पवित्र हृदय से अगर कोई भी उपाय करें तो सूर्य महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन हम लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमें सूर्य महाराज बहुत ज्यादा बुरे फल प्रदान करते हैं। सूर्य की कुदृष्टि लगती है। जिन्हें सूर्य की कुदृष्टि लग जाए ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बद से बदतर बन जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि सूर्य महाराज आपसे प्रसन्न रहें। और हम जब भी ज्योतिषों के पास आते हैं तो लोग यही सलाह देते हैं कि आपको ऊपर सूर्य चढ़ रहे हैं। देखिए, सूर्य न्याय का देवता है। सूर्य किसी को नुकसान देते हैं तो उससे फायदा भी प्रदान कराते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय, रविवार के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही गलती कर बढ़ते हैं जान अनजान में, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा तनाव आ जाते हैं, जीवन परेशानियों से गिर जाते हैं। आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी बताने वाला हूं। केवल एक ही रविवार के दिन इस उपाय को करना है और फिर देखना दोस्तों, अब के बंद किस्म के ताले खुल जाएंगे, धन चारों ओर से आएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आप भी सूर्य देव को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखना। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उपाय किस प्रकार से करना है, कौन से उपाय करना है रविवार के दिन क्या करना है, क्या नहीं खरीदना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। और जो लोग अधूरे ज्ञान लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, वीडियो को यहीं पर आधे बीच में छोड़कर के जाइए। अधूरे ज्ञान लटकती तलवार की तरह होती है ना, जो स्वयं की कल्याण कर पाते न दूसरे की कल्याण कर। इस उपाय से आप दूसरों की भी भला कर पाएंगे। जीवन में कभी सूर्य की फिर आपको दोष नहीं लगेंगे। सूर्य के 7.5 अदाया कभी भी नहीं लगेंगे। अगर इस वीडियो को देख जाएंगे, समझ जाएंगे तो और बिल्कुल ही सूर्य बल्कि सूर्य की कुदृष्टि नहीं लगेंगी। जीवन में आपको कृपा दृष्टि मिलना शुरू हो जाएंगे। तो रविवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहूंगा, और सम शनिचरा नमन है, ये सूर्य देव के बीज मंत्र कहे गए हैं। इस बीज मंत्र का जाप करना और पीपल को छूकर प्रणाम करना, 7 परिक्रमा लगाना। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखिए, ज्योतिष संहिता में भी स्पष्ट लिखिए, जो व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं रविवार के दिन या फिर पीपल की जड़ पर जल चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को आजीवन सूर्य की पीड़ा नहीं लगती। सूर्य की पीड़ा लगी है तो पीपल के साथ परिक्रमा लगा लीजिए, 1 लोटे जल डाल दीजिए, सूर्य की पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। केवल 5 रविवार तक ये उपाय करना होता है। रविवार को तेल से बने पदार्थ अगर भिखारी को लाते हैं तो सूर्य देव होते हैं। रविवार को तेल से बने पदार्थ अगर भिखारी को खिलाते हैं तो सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और शाम को अपने घर में गुग्गुल का धूप जलाकर के इनकी धुनें अगर आप अपने घर में दिखाते हैं तो आपके घर से सदा के लिए जो अभद्र हैं, सूर्य की बहन जिसके कारण
आपके जीवन में प्रगति नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे अभद्र भी भग जाती है। इस दिन हो सके तो भिखारियों को काले उड़द का दान जरूर करना, जल में काले उड़द को प्रवाहित करना और रविवार को सुंदरकांड या फिर का पाठ करना बहुत ही शुभ कार्य कह गए हैं। हो सके तो चींटियों को गुरुतर मुहूर्त में तेल और चौरी जरूर डालना और रविवार के दिन उड़द तिल तिल गुड़ इनका बना हुआ जो लड्डू हैं आप जो हैं जहां पर हल न चला हो, अर्थात ऐसी भूमि जहां पर खुदाई न हुआ, छेदन न हुआ, वहां पर जाना और इसे गाड़ देना। हमेशा के लिए सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कौन कौन सी चीज को गाड़ने से? रविवार के दिन उड़द को तेल है या फिर गुड़ का लड्डू, इसे अगर जहां पर चला हो वहां पर जाकर के गाड़ के आ जाते हैं तो आजीवन सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाती है। आप चाहे तो रविवार की रात में रक्त चंदन से राम यह लिखकर के अगर आप अपने घर के पूजनीय स्थान पर रखते तो सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में और भी बहुत सारे ढेरों सारे उपाय बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में बिल्कुल ही छोड़कर के नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको भी निरंतर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब न भूलना। दोस्तों, हमारी यह प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे विवश नहीं बल्कि परिवार के ही से। अगर कोई भी कष्ट या कोई समस्याएं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों, हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि लोगों को सही दिशा दिखाना और लोगों के कष्टों को हर न तो रविवार के दिन क्या ना खरीदे। अधिकतर लोग रविवार के दिन कुछ ऐसी चीज है जिसे घर में खरीद करके लिए आते हैं और जीवन में उसे बहुत ही ज्यादा होती है। तो शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि रविवार के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे की चीज खरीदने से सूर्य देव गुस्सा हो जाते हैं। यदि आप लोहे से बने सामान खरीद रहे हैं तो इसे घर पर मत लाने से बाहर में ही छोड़ देना। रविवार के दिन वैसे लोहे के सामान को खरीदने से बचना चाहिए। रविवार के दिन नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि रविवार को नमक खरीदने से कर्जा बढ़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो धनवान बनना चाहते हैं, जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में खूब प्रोग्रेस पाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन कर ना चाहूंगा रविवार के दिन आप स्वयं नमक न खरीद करके लाएं। घर परिवार में रहने वाले लोगों को भी समझाएं कि रविवार के दिन नमक खरीद करके घर में मत लाएं। और यदि आप कर्जे से बचना चाहते हैं तो इस दिन नमक न खरीदे और इसी के साथ इस दिन हो सके तो दूसरे के घर से नमक भी मन करके म लाना। अगर किसी के घर से उधारी में नमक के लाते हैं तो जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। रविवार के दिन काले तिल भी नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है और जो काले तिल है सूर्य को समर्पित है और पितृदेव को समर्पित है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं अर्थात जब मकर संक्रांति होता है तो उस दिन हम सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल के लड्डू भेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन हो सके रविवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल से शनिदेव महाराज की पूजा कर न। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय है, लेकिन इस दिन काले तिल मत खरीदना। इसके एक दिन पहले आप काले तेल खरीद लीजिए। बहुत से लोग अज्ञानवश काले तिल को खरीद करके लिए आते हैं और जीवन में फिर बहुत कष्ट होती है। काले तेल खरीदने से पुत्र रूप से कष्ट की प्राप्ति होती है, पुत्र से कष्ट मिलते हैं। और रविवार के दिन काले रंग के जूते नहीं खरीदना चाहिए। काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि रविवार को अगर काले रंग के जूते खरीदते हैं तो क्या होता है कि जो सूर्य महाराज हैं, कर्म फल के देवता हैं, जूते खरीदने से नाराज होते हैं और अभी के जीवन में कर्मों का अभाव होने लगते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि रविवार के दिन काले जूते बिल्कुल ही मत खरीदना। जूते खरीदने से बल्कि बचना चाहिए। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं, जो उपाय आपको बहुत ज्यादा जीवन में तरक्की देंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को दान देने का चीज भी बताऊंगा। रविवार के दिन कुछ ऐसे दान है, अगर इन दानों को किसी गरीब ब्राह्मण को करा के आ जाते हैं या फिर किसी गरीब हैं किसी को भी दे आते हैं
तो खूब तरक्की मिलते हैं। दोस्तों फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम सब सूर्य शिराय नमः जय सूर्य देव नहीं लिखे तो लिख देना। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से हमारे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखेंगे, हम भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को खूब तरक्की मिले। तो दोस्तों उपाय इस प्रकार से बिजनेस में तरक्की के लिए आपको, यदि बिजनेस में घाटा हो रहे, कोर्ट कचहरी के उलझन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, खूब परेशान हैं, तो रविवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लेना और पीपल की 11 पत्ते की एक माला बना लेना और इसे सूर्य मंदिर में अर्पित करना। माला अर्पित करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि माला अच्छे साफ होना चाहिए, पत्ते साफ होना चाहिए। और जो पत्ते हैं, आप जो 11 पत्ते सूर्य महाराज को भेंट करेंगे, उसमें आपको भगवान श्री कृष्ण की बीज मंत्र लिखना है, क्योंकि सूर्य महाराज के आराध्य देवता भगवान है। तो आपको सिंदूर से क्रीम लिखना है और इसे सूर्य महाराज को पहना देना है, या पहनाते समय आप चाहे तो शनि राय नमक या फिर ओम इस मंत्र का जाप जरूर करना। अगर आप ऐसा केवल 5 रविवार तक कर लेते हैं, तो अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रहे, कोर्ट कचहरी का मामला है, फिर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो केवल एक दिन के उपाय से आपके व्यापार अच्छा चलना शुरू हो जाएंगे। कोर्ट का हैरी के मामला में विजय पाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 5 रविवार तक इस उपाय को करना चाहिए। अधिक लाभ के लिए रविवार को पीपल के पेड़ में कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटे, कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो, और साथ ही मन में सूर्य देव महाराज का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खूब उन्नति मिलता है। मार्ग में आपके जीवन में जो परेशानी आती है, वो परेशानी भी दूर हो जाती है। दोस्तों यदि दंपत्ति जीवन में आपकी खुशियां गायब हो गए हैं, तो रविवार के दिन थोड़े से काले तिल लेकर के पीपल पेड़ के पास क्या लेना है, थोड़े से आपको काले तिल लेना है और पीपल के पेड़ है जो है उसके नीचे में आपको चढ़ा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन खुशी से भर जाएंगे और पति पत्नी के बीच में जो परेशानी है, अनबन है, वो भी मिट जाते हैं। दोस्तों रविवार को वे को रोटी जरूर खिलाना चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही सूर्य दोष से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग रविवार के दिन कौवे को रोटी खिलाते हैं, शास्त्रों में ऐसा स्पर्श लिखे रविवार के दिन कौवे को रोटी खिलाते हैं, तो आपको वे को रोटी खिला रहे हैं, बल्कि स्पष्ट सूर्य महाराज को रोटी खिला रहे हैं। और सूर्य महाराज को रोटी खिलाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और कौभी को रोटी खिलाते हैं तो सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं और पितरी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे को पितरों का स्वरूप माना जाता है। बाबा का भी कुछ किताबों में इसके स्वरूप कहे गए और सूर्य महाराज के इसे वाहक कह गए हैं, अर्थात सवारी कह गए हैं। तो इसे तीनों देव प्रसन्न होते हैं और ये तीनों दोस्त लगते हैं, तभी व्यक्ति के जीवन में प्रगति नहीं मिल पाती। तो वे को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, रोटी खिला चाहे जीवन एक ही बार करें, लेकिन रविवार के दिन अगर वे आते हैं तो रोटी खिलाना शुरू कर दें। काले कुत्ते को सूर्य देव का वाहक भी माना जाता है, वाहन भी माना जाता है। तो रविवार के दिन काले कुत्ते मिल जाएं तो भी में जो है चोपड़ा रोटी रविवार के दिन खिला सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। सरसों तेल की चोपड़ा रोटी अगर खिला देते हैं तो कैसा भी होते हैं और सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए मैं आप लोगों को दान के बारे में बता दूं, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार को सरसों का तेल का दान जरूर करना चाहिए, उसका दिया जलाना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। आप पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाए, यह बहुत ही शुभ होता है, इसलिए सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और आप चाहे तो सरसों का तेल किसी ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को जाकर के दान कर सकते हैं। रविवार को जूते चप्पल का दान करते हैं तो सूर्य दोष दूर होती हैं। लेकिन अगर जूते चप्पल दान देते हैं तो पहने हुए जूते चप्पल का दान मत देना। आप जो रविवार से पहले एक दिन जूते चप्पल खरीद करके मार्केट से ले आना, आप जो जाकर के फिर इसे किसी ब्राह्मण को जिन्हें जूते चप्पल की जरूरत होगी। फिर जो सड़कों में बहुत से ऐसे पागल व्यक्ति
घूमते रहते हैं, वह आप उन्हें भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों के दुख मिटाएंगे तो भगवान आपके भी दुख मिटाएंगे, सूर्य महाराज प्रसन्न होंगे। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के में शेयर करना।